आइए जानते हैं कि टेम्पल माउंट का ये प्लेटफॉर्म इतना ख़ास क्यों है। जो ये आप एंगल देख रहे हैं, ये वो एंगल है और वो प्लेटफॉर्म है जो सुलेमान बादशाह ने बनाया था। और ये किस प्रकार सेकंड टेम्पल पीरियड में हेरोदेस राजा ने एक्सपेंड किया चीज़ों को और किस प्रकार वो था। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम, ये कुछ मेन डायग्राम है जो इस जगह के इतिहास को प्रकट करते हैं। और आज देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर प्राप्त हुई है। ये तो नॉर्थ साइड है और इस पे एक सुलेमान के समय का कुआं भी प्राप्त हुआ है। और सुलेमान के समय पर कुछ इस प्रकार से प्लेटफॉर्म था जो ऑरेंज कलर का है और आज का प्लेटफॉर्म ग्रीन कलर का है। और क्या खास है इस जगह में, जैसे आप देख रहे हैं फ़ारो की लड़की के लिए सुलेमान ने यहीं पर एक महल को बनाया था। सुलेमान का पैलेस यहीं पर था, लबानोनी वन भी यहीं पर था और उसके बैठने का थ्रोन भी यहीं पर था। और यहीं पर सुलेमान राजा ने भव्य विशाल पहला मंदिर परमेश्वर के लिए बनाया था। सिटी ऑफ डेविड से साउथ के साइड से कुछ इस प्रकार से डायग्राम था जैसे आप देख रहे हैं। और उस मंदिर का जो मुंह था वो ईस्ट साइड के लिए था, जैसे कि आप इस फोटो में अच्छे से देख सकते हैं। और इसकी साउथ वॉल बहुत ही खास है। और यहाँ पर क्या क्या था, एक भारी कोर्टयार्ड था, बहुत ही बड़ा पैलेस था और बहुत कुछ था यहाँ पर। जैसे आपने फ़ोटो में देखा, उसको ध्यान से देखिए और वही प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा अभी इस टेम्पल माउंट में। और मुगराबी गेट से जब एंट्री लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। जो आपने शुरू में डायग्राम को देखा है और फोटो को देखा है, इसी जगह पर वो सारी चीज़ें मौजूद थी। और ये साउथ वॉल है और अभी साउथ वॉल से आगे चल के वो मुख्य प्लेटफॉर्म दिखेगा जो कि सेकंड टेम्पल पीरियड में यहाँ पर था। और उसकी एक स्टेयर्स यहाँ पर है और यहाँ से वो मंदिर का कंपाउंड शुरू होता था। ये जो आप देख रहे हैं ये रॉक, ये बेड रॉक है और ये सेकंड टेम्पल पीरियड की है, जो कुछ इस प्रकार से दिखता था। जैसे साउथ में आप देख रहे हैं स्टेप्स, ये वहीं से यहाँ से स्टेप शुरू होता था। और हायर पार्ट में जहाँ पर डोम ऑफ द रॉक है वहाँ पर उस मंदिर को स्थापित किया गया था जहाँ पर परमेश्वर की सेवा की जाती थी याजकों के द्वारा। और यीशु मसीह उस समय पर टेम्पल माउंट पर आते थे। तो ये मुख्य प्लेटफॉर्म है। और जैसे कि आप ये साउथ वॉल में देख रहे हैं, जो भी आपने पढ़ा कि कहाँ पर लबानोनी वन था, कहाँ पर फ़ारो की लड़की के लिए महल को बनाया गया, क्योंकि जैतून पर्वत यहाँ निकट है। और ये गवाही देता है कि इसी जगह पर ये सारी घटनाएं हुई हैं जो कि बाइबल में लिखी हुई हैं। आज तो इस कंपाउंड के अंदर खुदाई करने की अनुमति नहीं है, एक्सकेवेशन के द्वारा पता करने की अनुमति नहीं है। परंतु जैसे आप ये ईस्ट गेट देख रहे हैं, इसी साइड उस समय पर परमेश्वर के भवन का मुंह हुआ करता था, मुख्य एंट्रेंस इसी साइड हुआ करती थी। ये तो ईस्ट गेट है जो कि अभी बंद है। और जब यहाँ से खुदाई करके सारे कचरे को किद्रोन वैली की तरफ फेंका गया तो उसमें फर्स्ट और सेकंड टेम्पल पीरियड की बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं। किसी और वीडियो में हम बताएंगे। ये तो नॉर्थ साइड है और यहाँ पर से सारे कचरे को जब किद्रोन वैली में फेंका गया तो ये ईस्ट गेट, यहाँ पर मुख्य चीज़ें प्राप्त हुई थी। और आज के आधुनिक युग में जैसे मैंने बताया कि मुगराबी गेट से ही और जाति के लोग टेम्पल माउंट में प्रवेश करते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग किसी भी गेट से प्रवेश कर सकते हैं, परंतु यहूदियों को, ईसाइयों को अनुमति है कि शालीन कपड़े पहनकर इस टेम्पल माउंट एरिया में प्रवेश किया जाता है। और ये सब कोई जो आप एक्सकेवेशन देख रहे हैं, ये बहुत ही प्राचीन एक्सकेवेशन यहाँ पर हुआ है। और ये वेस्टर्न वॉल की साइड है और वेस्टर्न वॉल के बिल्कुल नीचे वेस्टर्न वॉल टनल है जहाँ पर फर्स्ट और सेकंड टेम्पल पीरियड की मुख्य चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म में किस प्रकार से बदलाव किया गया होगा। और यहाँ पर अंदर जाने के लिए बहुत ही शालीन कपड़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे ही किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी देश से आया हुआ इंसान हो। बहुत ही शालीन कपड़े पहनकर, पूरे ढके हुए कपड़े पहनकर इसके अंदर जाने की अनुमति है। और कोई भी मेल और फीमेल एक साथ फ़ोटो नहीं खिंचा सकते, बिल्कुल कंधे पे हाथ रख के, क्योंकि बहुत दूर होना पड़ता है यहाँ पर अगर फ़ोटो चाहिए तो इसीलिए कई नियम इस जगह पर जाने के लिए आज के समय में मौजूद हैं। और ये फर्स्ट और सेकंड और बिजेंटीन
और हैशमोनेन पीरियड के पत्थर हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये साउथ वॉल है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ से टेम्पल माउंट प्लेटफॉर्म शुरू होता था। और ये तो हैशमोनेन ने जो एक्सपेंशन किया था वो है प्लेटफॉर्म में, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बनी है। ये साउथ वॉल है, कहाँ पर लबानोनी वन था, कहाँ पर सुलेमान के बैठने का थ्रोन था, सब कुछ इसी जगह पर दफन है। और वो आज कैसे दिखता है परमेश्वर के भवन, उस समय पर ये अंदाज़ा लगाया जाता है। यहाँ से कुछ इस प्रकार से परमेश्वर के भवन को देखा जाता था। सुलेमान का बनाया हुआ मंदिर तो 400 सालों तक वहीं पर मौजूद था और उसके इर्द गिर्द आप बाइबल में बहुत सी कहानियों को पढ़ेंगे जब तक कि वो नबूकदनेस्सर के द्वारा नष्ट नहीं किया गया बेबीलोनियों के द्वारा, तब तक यहाँ पर 400 साल का इतिहास दफन है। और आज के समय पर एलेक्सा मॉस्क वहाँ पर मौजूद है जो कि साउथ वॉल पर है, साउथ साइड पर है। लेकिन आपने फ़ोटो में देखा कि साउथ पार्ट कितना महत्वपूर्ण था क्योंकि ये सिटी ऑफ डेविड को कनेक्ट करता था। और दाऊद राजा ने तो सिटी ऑफ डेविड में परमेश्वर के वाचा के संदूक को रखा, परंतु सुलेमान बादशाह ने यहाँ से और जहाँ पर डोम ऑफ द रॉक है वहाँ पर वाचा के संदूक को स्थापित किया था। कई बलि यहाँ पर चढ़ी हैं, कई भेंटें परमेश्वर के लिए यहाँ पर चढ़ी हैं। और इसका जब कूड़ा किद्रोन वैली में फेंका गया, जब उस कूड़े की खोज की गई एक्सकेवेशन के द्वारा, तो फर्स्ट और सेकंड टेम्पल पीरियड के मुख्य जो सबूत हैं वो प्राप्त हुए हैं। बहुत ही रॉयल जगह थी ये, और चाहे आज अनुमति ना भी हो परंतु यहाँ का इतिहास छुपा ही नहीं छुपता। और इन दीवारों के अंदर वो अंडरग्राउंड मार्ग हैं जो सुलेमान का अस्तबल भी यहीं पर था, फ़ैरो की बेटी का जो घर बनाया था वो भी यहीं पर है। और इसके पीछे बिल्कुल साउथ वॉल के पीछे सुलेमान का बसाया हुआ एक राजकीय महल था और राजकीय लोग यहाँ पर रहते थे। सोना चांदी हीरे मोती लाखों देशों से आया हुआ ऐसा सामान जो कि वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था वो यहाँ पर रखा गया था। सोना तो ऐसा था कि बिल्कुल चांदी की कोई कीमत ही नहीं थी। तो कितना प्राचीन इतिहास इस जगह का। और इसके अंदर आज तो अंडरग्राउंड मॉस्क है, बट सुलेमान बादशाह के समय पर, दाऊद राजा के समय पर यहाँ से कुछ इस प्रकार से मंदिर था और यहाँ से सोना ही सोना परमेश्वर के भवन में लाया जाता था। बड़ी बड़ी ढालें थी। इसके अंदर का इतिहास अगर कभी मिले कि यहाँ पर खुदाई की जा सके तो और भी इतिहास यहाँ से निकल सकता है, परंतु अभी यहाँ पर खुदाई करने की अनुमति नहीं है। सेक्रेट प्लेस है ये मुस्लिमों के लिए भी, इसलिए उनकी आस्था के अकॉर्डिंग यहाँ पर खुदाई नहीं हो सकती है। पर जितनी भी खुदाई की गई है यहीं पर परमेश्वर के भवन का प्लेटफॉर्म शुरू होता था और इतना बड़ा इतिहास है यहाँ पर। सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू द बाइबल पाई गई हैं। यहूदियों के इतिहास के अनुसार भी यहाँ पर चीज़ों को प्राप्त किया गया है, क्योंकि इतिहास जो है वो छुपाए नहीं छुपता। और इस किद्रोन नाले पर जो कि माउंट ऑफ ऑलिव्स की तरफ है, कई एनिमल्स की बोन प्राप्त हुई है। सैक्रिफाइसेस के लिए जो एनिमल इस्तेमाल किए जाते थे, जानवर इस्तेमाल किए जाते थे बलिदान करने के लिए, उनकी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। और यहाँ पर किद्रोन वैली में बहुत सा कूड़े को फेंका गया और उन कूड़ों के द्वारा जब उनकी छानबीन की गई तो सुलेमान राजा के समय के और हेरोदेस राजा के समय के, जिस पर यीशु मसीह जाते थे, उन सभी के सबूत पाए गए हैं। ये ईस्ट साइड है और ये साउथ साइड को इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जब आप पुरानी फ़ोटो देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर थी सुलेमान राजा के समय की। और जैसे आपने अंडरग्राउंड वो मस्जिद देखा, वो बहुत ही नीचे है, इसलिए इतिहास जो है वो नीचे दफन है। और आज के युग में लोग यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से वो समय रहा होगा। और समय समय पर यहाँ पर एकदम अचंभित करने वाले शो हुए हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। और ऐसा
माना जाता है कि अगर इसकी अभी भी खुदाई की जाए इस प्लेटफॉर्म की, तो बहुत सी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना नीचे है ये असली प्लेटफॉर्म से जो आज का है, और उसके भी अंदर सुलेमान के समय के रहस्य छुपे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इन वीडियो के माध्यम से आप यरूशलेम की जानकारी को प्राप्त करते हैं तो काफ़ी कुछ आपको प्राप्त हो गया होगा ज्ञान, क्योंकि ये वीडियो इसीलिए बनाई जाती है हिंदी में, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि कौन सी जगह पर क्या था। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी अच्छी जानकारी और भी आपके लिए लेके आ सकें। और किस प्रकार हमारी उत्पत्ति का इतिहास है वो आपको बताया जाता है वीडियो के माध्यम से। इसीलिए इस जगह को इतना दिखाया जाता है, क्योंकि ये जगह ही इतनी खास है। अगर इस जगह की महत्वता को ना समझा जाए तो हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए जो भी आप ये चीज़ें देख रहे हैं ये तो आज की आधुनिक युग में वहाँ पर हैं और अपनी आस्थाओं को प्रकट करती है, परंतु इतिहास तो इसके अंदर दफन है। ये सुलेमान का बनाया हुआ मंदिर था, और किस प्रकार साउथ वॉल में इतनी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं हमारी बाइबल में लिखी हुई हैं। आज के आधुनिक युग में प्लाजा कुछ इस प्रकार से दिखता है, लेकिन इतिहास इसका कुछ यह है कि सेंट्रल वैली, ट्रायोपियन वैली जिसे कहते हैं, और किद्रोन वैली और हिनोम वैली के बीच में ये बसाया गया शहर था। और सेंट्रल वैली और किद्रोन वैली के बीच में परमेश्वर का मंदिर था। ये शोध के द्वारा प्रमाणित हुआ है। और किस प्रकार सुलेमान बादशाह ने यहाँ पर परमेश्वर के लिए भव्य मंदिर को बनाया और वाचा के संदूक को यहाँ पर पहुँचाया गया, और वो तंबू का एक नमूना था जो कि परमेश्वर के मंदिर को दिखाता है। और ये जैसे आप फोटो देख रहे हैं, ये सब चीज़ें इस जगह पर मौजूद थी। कैसे परमेश्वर के भवन, उसका प्लेटफॉर्म कैसा था, ये आप देख सकते हैं। किस प्रकार सुलेमान राजा ने इसे बसाया था। और जो मिलाप वाला तंबू जो मूसा ने देखा था वो एक अदन की वाटिका का चित्रण था, और जो सुलेमान बादशाह ने बनाया वो बिल्कुल मिलाप वाले तंबू के अनुसार परमेश्वर के लिए एक भवन को उसने बनाया।